गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं धनुष भंग का अगला दोहा पढ़ाने जा रही हूँ। तो अगला दोहा है, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। तो देख देख माने देख देख करके, रघुवीर माने प्रभु श्री रामचंद्र जी, तन माने शरीर, सुर माने देवता, मनाव माने मनाती हैं, धर धीर माने धैर्य धारण करके, भरे बिलोचन, बिलोचन माने नेत्रों में प्रेम जल, प्रेम रूपी जल, पुलकावल शरीर, पुलकावल माने रोमांचित हो जाना। तो बच्चों, प्रस्तुत दोहे में श्री राम के प्रति सीता जी के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने के लिए मंच पर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, सीता जी उन्हें क्या देखी उन्हें बार बार देखती हैं और देखने के बाद उनके शरीर को बार बार निहार रही हैं। फिर तन सुर मनाव धर धीर, और उसके बाद वे धैर्य धारण कर देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही कि हे देवी देवता, आप मेरे मन के अनुकूल आप प्रदान करें। उनके नेत्रों में भरे विलोचन प्रेम जल, उनके सुंदर नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हैं, तथा शरीर जो है रोमांचित है, अर्थात शरीर उन्हें देखकर अत्यधिक आनंदित है। तो प्रेम जल में बच्चों रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुन सुमिर बहुर मन क्षोभा, आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। नीके निरखी, नीके माने अच्छी तरह से, निरख माने देखकर, नयन भर शोभा, नयन माने नेत्र, भर माने भरकर, शोभा माने शोभा, पितु पनु, पितु माने पिता, पनु माने प्राण, सुमिर, सुमिर माने याद करके, बहुर माने दोबारा, मन क्षोभा, मन माने मन, शोभा माने व्यतीत होता है। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत चौपाई में कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े होते हैं और सीता जी उनकी शोभा को अच्छी तरह से देखती हैं, तभी उन्हें अपने पिता के धनुष तोड़ने का कठोर प्रण याद आ जाता है, और उस कठोर प्रण को याद करके उनका मन अत्यधिक विचलित हो जाता है। आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आहा तात, तात माने पिता, दारुण माने भयंकर, हठ माने हठ, ठानी माने ठाना है। तो सीता जी अपने मन में सोचती हैं कि मेरे पिताजी ने तो कठोर प्रण किया है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। जब मेरे पिताजी ने यह कठोर प्रण किया तो उनको यह समझ में नहीं आया कि इस हठ से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। वे इस प्रण को सोच समझकर नहीं किए। सचिव सभय सिख देन कोई, सचिव माने मंत्री, सभय माने भय के कारण, सिख माने शिक्षा। तो सीता जी कहती हैं कि सभा में उपस्थित बहुत से विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मंत्री हैं, लेकिन भय के कारण कोई मेरे पिताजी को समझा नहीं पा रहा है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, बुद्ध समाज माने बुद्धिमानों के समाज में आज बड़ा अनुचित हो रहा, अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोई जाकर रोक नहीं पा रहा है। कहा धनु कुलसहि चाह कठोरा, कुलसहु माने कठोर, वज्र के समान कठोर। तो सीता जी अपने मन में सोचती हैं, कहाँ वज्र के समान या कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, श्यामल माने सांवले, मृदुगात माने कोमल शरीर वाले। सीता जी अपने मन में सोचती, कहाँ शिव जी का कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी। तुम्हें लगता है कि किशोर श्री रामचंद्र जी जो है इस वज्र के समान धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। विध के ही बाद भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधो हीरा। विध माने ब्रह्मा, के भांति माने किस प्रकार से, धरो माने धारण करो, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य। पुनः सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से अपने हृदय को धैर्य बधाऊं। शिरस सुमन कन बेधे हीरा, तो शिरस एक पुष्प का नाम है, शिरस जो अत्यंत कोमल होता है, सुमन माने पुष्प, कन बेधे हीरा। तो सीता जी सोचती है अपने मन में, क्या कभी शिरीष के पुष्प के कण से हीरे को बेधा जा सकता, अर्थात काटा जा सकता है। जिस तरह से शिरीष के कोमल पुष्प के द्वारा कठोर हीरे को कभी काटा नहीं जा सकता, उसी तरह सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न हो रही है कि कोमल शरीर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे।
सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा माने संपूर्ण सभा। सीता जी अपने मन में सोचती हैं कि सभी लोगों की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। शंभु चाप माने शिव जी के धनुष। तो सीता जी सोचती हैं कि इस सभा में सभी की मति मारी गई है, सब बावले हो गए हैं, कोई मेरे पिता को समझा नहीं पा रहा। इस तरह से वे अपने मन में धैर्य धारण करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, अब आपके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है, आप ही मेरे मन की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊं रघुपति निहारी। सीता जी कहती हैं कि निज जड़ता त्यागने के बाद तुम तनिक अपने दृष्टि श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर पर डालो। हे प्रभु, आप श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर के अनुसार आप अपने धनुष को हल्का कर लीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी इस धनुष को आसानी से तोड़ सकें। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सी मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तो लव माने अत्यंत सूक्ष्म, मेष माने पलक का झपकना है, सय माने सौ, सम माने समान। तो सीता जी कहती हैं कि अति प्रताप सी मनमाही। इस तरह सीता जी अत्यधिक प्रताप पूर्वक अत्यधिक संताप होकर अर्थात दुखी होकर शिव जी से कहती हैं कि शिव जी, आप अपने धनुष को अत्यंत हल्का कर लीजिए। इसी कारण उन्हें पलक झपकने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा है, क्योंकि दुख का समय अत्यंत कठिन होता हुआ जल्दी बीतता नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय सीता जी का एक एक पल उनके लिए एक एक युगों के समान लग रहा था। वह श्री राम जी के कोमल शरीर को स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर आप अपने धनुष को अत्यंत हल्का कर लीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ सकें। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य, भाषा, अवधि, गुण, माधुर्य, छंद, दोहा और चौपाई शैली, प्रबंधात्मक, रस, श्रृंगार एवं भक्ति दोनों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और दृष्टांत, शिरस सुमन कन वेधई हीरा, यहाँ उदाहरण दिया गया इसलिए दृष्टांत है, तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है।